Hello friends, प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the cyclopropane molecule. साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है इसको अभी हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्शन शो करेंगे। ये एडिशन रिएक्शन देता है। इसकी एडिशन रिएक्शन किस प्रकार की होंगी और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। As you know, cyclopropane molecule possesses planar triangular structure. Cyclopropane molecule possesses a planar triangular structure. All the carbon-carbon bonds, all the carbon-carbon bonds in cyclopropane are equal in length. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है। द 3 कार्बन एटम्स constitute an equilateral triangle in which carbon 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 bond angle is 60 degree. All the carbon atoms are ssp3 hybridized, so the bond angle should be 109 degree 28 minute or 109.5 degree. Hence, there is a high angle internal strain in the molecule. This is the fact which makes this molecule highly unstable and very reactive. क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर उस कार्बन एटम का होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर हमारे पास जो इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल है वो ओनली 60 डिग्री है। तो देर इज वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द 60 डिग्री एंड द 109 डिग्री 28 मिनट, which shows a large value of strain, that is
internal strain in the bond angle. And perhaps this is the reason, या आप कह सकते हैं यही, ये जो इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेन है एंगल में, इसी के कारण ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव हो जाता है. द फैक्ट दैट cyclopropane is unstable and ring opens up very easily would suggest that carbon bonds in the molecule are not the true sigma bond, as we have shown a large internal angle strain neither the coaxial overlapping of orbitals for the formation of sigma bonds and nor the lateral overlapping in the molecule. The overlapping is outside the axial. So the bonds are between the nature of sigma and pi bonds. The carbon bonds are formed by the oblique overlapping of sp3 hybridization of atomic orbitals to form bent or banana bonds. Since the overlap being neither coaxial nor parallel to axis, pi bond A, the banana bond has a strength
between the sigma and pi bond. Thus, overlap of orbitals of the axis forms the bent bond in the following way. यहाँ पर हमारे पास में ये आप देख सकते हैं, दिस इज वन कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम एंड दिस इज कार्बन एटम। यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम है, तीनों हमारे सेम टाइप के कार्बन एटम है। इनकी जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो इस प्रकार से होती है, यहाँ पर इस प्रकार से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, इसी प्रकार से ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और इस प्रकार से ये एटम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। सिमिलर वे में इन कार्बन एटम की भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इस प्रकार से होती है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो हमारी अगर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती अर्थात कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती तो वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, उसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। और या फिर उसका दूसरा तरीका था कि ओवरलैपिंग लैटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग होती, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वो भी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है लाइक ए बेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो 2 कार्बन, यहाँ हर कार्बन एटम के साथ में ये 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं जो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शो करते हैं। ये हमारे पास इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम यहाँ पर इसके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है इसका, और हमारे पास जो इसका टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड एंगल है उससे बहुत ज़्यादा कम ये वैल्यू शो करता है। और ये यहाँ पर हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा, ये हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो 115.1 डिग्री के बराबर होता है। और ये बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.08 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.5451 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, जो हमारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा बनाना शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड हमारा बैंड शेप में जो बॉन्ड दिख रहा है वो बनाना बॉन्ड कहलाता है। नाउ यहाँ पर इस एंगल स्ट्रेन के कारण ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये सिमिलर टू एल्कीन्स बहुत सारी एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल किस प्रकार से एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल होता है। साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की जब हम यहाँ पर रिएक्शन शो करते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करता है, बट सारी रिएक्शन इसकी एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है। सपोज यहाँ पर H2Ni की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन होता है और ये रिएक्शन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और जब ये यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन होता है तो ये ओपन हो जाती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ये N प्रोपेन। ये हमारे पास प्रोपेन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HBr। जब यहाँ पर HBr का एडिशन करते हैं तो सिमिलर वे में यहाँ पर CH3 CH2 और CH2Br ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पर जनरेट होता है। ये यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर
एडेंडम पार्ट का एक पार्ट यहाँ पर एक कार्बन एटम से जुड़ जाता है, जबकि दूसरा पार्ट दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाता है। तो बिल्कुल एकदम जैसे हमारी एल्कीन रिएक्शन शो करती है, सिमिलर वे में साइक्लोप्रोपेन भी रिएक्शन शो करती है। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज फॉर एग्जाम्पल विद हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन भी सिमिलर वे में होती है, और यहाँ पर ये CH2Cl 1 क्लोरो प्रोपेन मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन जब HI के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर हमारे पास CH2I ये 1 आयोडो 1 प्रोपेन मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर जब इसका हाइड्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर CH3 CH2 एंड OH यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल यहाँ पर प्राप्त होता है। HOH में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन एटम से जुड़ जाता है, जबकि OH दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाता है, जिस प्रकार से एल्कीन में हमारा यहाँ एडिशन होता है। एंड द रिएक्शन विद बेंजीन, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, तब यहाँ पर एक स्थान पर या हाइड्रोजन का एडिशन होता है, जबकि दूसरे स्थान पर यहाँ पर फेनिल ग्रुप का एडिशन हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है। यहाँ पर अगर हम इसकी कंपैरिजन साइक्लोब्यूटेन के साथ करें तो साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्टिव होती है। साइक्लोब्यूटेन भी यहाँ पर इसी प्रकार से रिएक्टिव होती है, बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू द साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन भी कुछ रिएक्शन शो करती हैं, जैसे अगर हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन जब इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, तो सिमिलर वे में CH3 CH2 एंड CH3 ये हमारे पास N-ब्यूटेन प्राप्त हो जाती है। N-ब्यूटेन यहाँ से प्राप्त होती है सिमिलर वे में। और दूसरी रिएक्शन की अगर बात, जब इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया जाता है, तो ये यहाँ पर सिमिलर वे में CH2I यहाँ पर 1 आयोडो ब्यूटेन फॉर्म करती है। तो इस प्रकार से ये इसकी रिएक्टिविटी शो होती है, ये इसकी रिएक्शन होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ से इसका जो ब्रेक है, ब्रेकिंग बहुत तेज़ी से हो जाती है, ये अपनी रिंग ब्रेक कर देती है और कंपाउंड फॉर्म करती है। ये सारे एडिशन कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन स्ट्रेन अधिक होने के कारण बहुत ही अनस्टेबल होती है, और इसकी रिंग एकदम ओपन हो जाती है, और ये एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन शो करती है, और बहुत सारे एडिशन प्रोडक्ट ये इस प्रकार से शो करते हैं। थैंक यू।